देखो पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने रूल डेबिट और क्रेडिट का पढ़ा था उसी के बेसिस पे ये एग्जांपल है। रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट सबको पता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सन, अगर ट्रांजैक्शन पर्सन से हो रहा है, कोई पर्सन इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में, तो पर्सन अगर रिसीवर होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट, और पर्सन अगर गिवर होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर ट्रांजैक्शन में कोई एसेट आ या जा रहा होगा तो एसेट आएगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट, और एसेट जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक, अगर किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस, लॉस, इनकम हो रहा होगा तो एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करेंगे, और अगर इनकम या रेवेन्यू हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। यही रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट है। तो अब देखो, इसमें हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे तो पहले देखेंगे कौन सा एसेट आ या जा रहा है। ठीक, याद रखना। रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट में हम लोग 3 रूल पढ़े थे डेबिट और क्रेडिट का। पर्सनल अकाउंट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डेबिट द एसेट कम्स इन, एसेट से रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो रियल अकाउंट कहलाता है। एसेट कम्स इन, क्रेडिट द एसेट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में हम लोगों ने पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल रेवेन्यू एंड इनकम्स। तो अब जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन देखेंगे तो उसमें सबसे पहले यही देखेंगे कि कौन सा एसेट आ रहा है या जा रहा है। ठीक, हो सकता है एसेट आए भी, एसेट जाए भी, या हो सकता है कि सिर्फ एसेट आए जाए ना, हो सकता है एसेट जाए लेकिन आए ना। तो यहाँ पे देखो, ओनर इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में कैश। ठीक, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो क्या आ रहा है बिजनेस में, कैश। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में यहाँ हम लिख दे रहे हैं डेबिट और ये क्रेडिट। तो आ रहा है क्या चीज़, कैश, तो कैश को हम डेबिट कर दे रहे हैं। कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक, और यहाँ पे ओनर इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में कैपिटल। तो ये गिवर कौन है यहाँ पे, ओनर। ओनर गिवर है तो ओनर को क्रेडिट करना है हमें, और ओनर अगर कैपिटल लगाता है बिजनेस में तो ओनर के अकाउंट को ओनर ना लिख के क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल। तो यहाँ क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग, कैपिटल। यहाँ पे गिवर क्रेडिट हो रहा है और एसेट आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, डेबिट। ठीक, ये तीर का निशान ऊपर है, इसका मतलब इन हो रहा है। नीचे बनाएंगे इसका मतलब समझना तुम लोग, आउट हो रहा है, जा रहा है। अब देखो, डिपॉजिट कैश ₹20,000 इन बैंक। अब क्या हो रहा है, हमको सबसे पहले क्या देखना है, बिजनेस में कुछ आ या जा तो रहा है, नहीं रहा है बिजनेस से, तो यहाँ पे कैश अब बिजनेस से जा रहा है। डिपॉजिट कर रहे हैं हम कैश बैंक में, तो कैश जा रहा है, जाने के लिए एसेट अगर जाता है, क्रेडिट द एसेट गोज आउट। तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा कैश। ठीक, क्योंकि एसेट क्या हो रहा है, जा रहा है, घट रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है, आउट हो रहा है। अब यहाँ पे किसके पास जा रहा है, बैंक के पास। बैंक पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बैंक क्या है, रिसीवर। रिसीवर को क्या करना है, डेबिट। तो यहाँ डेबिट क्या होगा, बैंक, क्योंकि बैंक यहाँ क्या है, रिसीवर। रिसीवर को डेबिट कर दिया गया। समझ में आ रहा है। अब देखो, थर्ड पॉइंट में कह रहा है परचेज कर रहा है गुड्स ऑफ ₹10,000 इन कैश। अब गुड्स हम परचेज कर रहे हैं
तो क्या आ रहा है हमारे पास? गुड्स। और कैश में परचेज कर रहे हैं तो हम कैश दे रहे होंगे तो कैश जा रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है गुड्स। एसेट आ रहा है किसके रूप में? गुड्स के रूप में। तो एसेट आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? डेबिट। और एसेट ही इसमें जा रहा है, किसके रूप में जा रहा है? कैश के रूप में। तो एसेट जा रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक। यहाँ पे अगर लिखा रहता परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 इन कैश फ्रॉम राम, तो राम से कोई मतलब नहीं रखते, क्योंकि एसेट आया और कैश गया। समझ में आ रहा है? मेन ट्रांजैक्शन यही हो रहा है। अब राम हमारे अकाउंट में कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसे राम से कोई मतलब नहीं रखेंगे। ठीक। अब चौथे वाले ट्रांजैक्शन में देखो क्या हो रहा है? परचेज मशीनरी ऑफ ₹30,000 फ्रॉम राम। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हमने पेमेंट कर दिया मशीनरी खरीद के, नहीं लिखा है। तो हमारे पास आ रहा है मशीनरी। चौथे वाले ट्रांजैक्शन में हमारे पास आ रहा है क्या? मशीनरी। तो मशीनरी को हम क्या करेंगे? डेबिट। एसेट आ रहा है, एसेट आएगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ पे मशीनरी को डेबिट करेंगे। मशीनरी एसेट के रूप में हमारे पास आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको डेबिट। अब कैश जाता तो कैश को क्रेडिट कर देते, लेकिन कैश जा तो रहा नहीं है। तो यहाँ पे हम मशीनरी किससे खरीद रहे हैं? राम से। याद रखना, अगर उधार सामान खरीदते हैं तो जिस पर्सन से खरीदेंगे वो गिवर होगा। वो पर्सन क्या होगा? गिवर। और वहाँ पे वो पर्सन हमारे लिए क्रेडिटर होगा, लाइबिलिटी होगी। तो यहाँ पे राम को हम क्रेडिट करेंगे। राम क्या है? गिवर। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये हो गया। अब पांचवा वाले ट्रांजैक्शन में कह रहा है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फ्रॉम सुरेश एंड पेड कैश ₹10,000। अब ध्यान देना, क्या आ रहा है हमारे पास? फर्नीचर। तो फर्नीचर को हम लोगों ने डेबिट कर दिया, क्योंकि एसेट हमारे पास आ रहा है। फर्नीचर को डेबिट कर दिया गया। और क्या जा रहा है हमारे पास से? कैश जा रहा है। तो कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे। कैश हम क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट क्यों किए कैश? क्योंकि एसेट हमारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। एसेट जाता है तो क्रेडिट करते हैं, आता है तो डेबिट करते हैं। लेकिन अब देखो जरा ध्यान देना, 10,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया गया और पेमेंट खाली 6,000 कर रहे हैं, तो 4,000 अभी भी हमारे ऊपर लाइबिलिटी बाकी है। वो लाइबिलिटी किसके रूप में है? सुरेश के रूप में। वो सुरेश हमारा क्रेडिटर है, तो यहाँ सुरेश को भी हम क्रेडिट करेंगे क्रेडिटर के रूप में। ये हमारा क्या कहलाएगा? गिवर। ठीक। तो यहाँ पे कैश भी क्रेडिट होगा और सुरेश भी क्रेडिट होगा। अमाउंट 6,000 कैश में और 4,000 किस में चला जाएगा? सुरेश में। अब यहाँ 6 पॉइंट में कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹12,000 इन कैश। अब सामान बेच रहे हैं, तो सामान बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, कैश मिल रहा है। तो कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। एसेट आ रहा है तो कैश डेबिट हो गया। और क्या चीज़ जा रहा है हमारे पास से? हम गुड्स को बेच रहे हैं, तो गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, तो गुड्स को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। यहाँ पे एसेट हमारे पास से जा रहा है, किसके रूप में? गुड्स के रूप में। ठीक। तो कैश एसेट आता है तो हम डेबिट करते हैं और जाता है तो क्रेडिट। फिर इसके बाद क्या रहा है? सोल्ड गुड्स ऑफ ₹8,000 टू अमित। अब फिर सामान तो हमारे पास से जा रहा है, गुड्स हमारे पास से जा रहा है। तो में सामान भेज दिए तो गुड्स गया हमारे पास से, तो जा रहा है गुड्स, तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। अब जा किसके पास रहा है? अमित के पास। पैसा मिलता तो हम कैश, हमारे पास कैश आया तो हम कैश को डेबिट कर देते, लेकिन अब पैसा तो मिला नहीं। तो रिसीवर कौन है? गुड्स हम बेच रहे हैं अमित को, तो अमित रिसीव कर रहा है, रिसीवर है अमित। रिसीवर को क्या करना है? डेबिट। तो यहाँ डेबिट हम किसको करेंगे? अमित को। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि अमित क्या है? रिसीवर। ठीक। अब देखो 8 पॉइंट में कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000 टू अशोक। अशोक को हम सेल कर रहे हैं गुड्स को, और कैश वो हमें दे रहा है 10,000। तो अब गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं। गुड्स हमारे पास से क्या है? गुड्स जा रहे हैं हमारे पास से, जा रहा है एसेट, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्रेडिट कर दिया गया, क्रेडिट द एसेट गोज आउट। और हम कैश हमें मिल रहा है, तो कैश तो हम डेबिट कर देंगे।
इस वाले ट्रांजैक्शन में ये 8th वाला ट्रांजैक्शन है। कैश हमारे पास आ रहा है, एसेट आ रहा है हमारे पास, तो हम कैश डेबिट कर देंगे। ठीक, एसेट आ रहा है कैश के रूप में। अब देखो पूरा पैसा तो नहीं मिला है ना, तो जितना नहीं मिला है उतने से हम अशोक को रिसीवर के रूप में क्या करेंगे, डेबिट। आ रहा है समझ में, रिसीवर को डेबिट करते हैं। अब देखो सैलरी पेड ₹10,000 इन कैश, 9th ट्रांजैक्शन में कह रहा है, तो 9th ट्रांजैक्शन में ये सारे समझ में आ गए होंगे। अब 9th ट्रांजैक्शन में क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश, तो जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, तो कैश को हमने कर दिया क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास से एसेट कैश के रूप में जा रहा है। एसेट जाता है तो क्रेडिट करते हैं। और अब यहाँ किसी पर्सन के पास जाता तो उस पर्सन को डेबिट करते, कोई एसेट आता हमारे पास तो एसेट को डेबिट करते। लेकिन यहाँ पे हम सैलरी के लिए कैश पे कर रहे हैं और सैलरी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे हम सैलरी को ही डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। ठीक, अब देखो यही चीज़ है, रेंट रिसीव कर रहे हैं 12,000, किसमें, कैश में, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसको, ये 9th वाला ट्रांजैक्शन है। ठीक, 9th वाला। अब 10th है, रेंट हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो रेंट रिसीव कर रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है, किस रूप में रिसीव कर रहे हैं, कैश के रूप में, तो जो आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, तो यहाँ कैश डेबिट कर देंगे एसेट के रूप में। एसेट हमारा आ रहा है कैश के रूप में, एसेट आता है तो डेबिट कर दिए। और यहाँ पे कुछ जा तो रहा नहीं है, ना ही कोई पर्सन है जो गिवर है, तो किसके थ्रू, किसके लिए पैसा आ रहा है, रेंट के लिए। रेंट हमारे लिए इनकम है, इनकम को हमेशा क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। तो यहाँ पे रेंट क्रेडिट हो जाएगा, किसके रूप में, इनकम के रूप में। ये समझ में आ गया। अब देखो 11th वाले ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है, ओनर विड्रॉ कर ले रहा है 4,000 रुपीज़ कैश बिजनेस से, तो 4,000 रुपये बिजनेस से कैश निकाल रहा है, तो कैश बिजनेस से जा रहा है, तो बिजनेस से जो जा रहा है, क्रेडिट द एसेट गोज आउट, तो एसेट जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रेडिट। ठीक, अब यहाँ पे कुछ आ तो रहा नहीं है, और किसके पास जा रहा है, ओनर यहाँ क्या है, रिसीवर है, ओनर बिजनेस से पैसा निकाल ले रहा है तो बिजनेस दे रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, ओनर। तो ओनर को हमें डेबिट करना है, लेकिन हम तुम लोगों को जब टाइप्स ऑफ अकाउंट बता रहे थे तो बताए थे, ओनर जब बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है तो ओनर का ही अकाउंट होता है, और उसको हम लोग ओनर लिख के क्या लिखते हैं, ड्राइंग। क्या लिखते हैं, ड्राइंग। समझ में आ रहा है। ओनर अगर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ निकालता है तो यहाँ ड्राइंग को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओनर यहाँ रिसीवर है और रिसीवर को क्या करना है, डेबिट। तो रूल डेबिट और क्रेडिट का सबको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे एग्जाम्पल के साथ। अब इस अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट के साथ कैसे इस डेबिट और क्रेडिट को लिखते हैं अकाउंट्स जनरल में।